हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइटिंग के बारे में। ठीक है कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है और ऑप्शन राइटिंग क्या होता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि ऑप्शन राइटिंग बढ़िया होती है, टाइम डीके का फ़ायदा होता है, या फिर हम देखेंगे कि आपने ये भी सुना होगा कि ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बढ़िया होती है, कैपिटल कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कई बार कंफ्यूज हो चुके होंगे कि मुझे ऑप्शन राइटिंग करनी चाहिए कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आज ये जो मैं अंतराल करने वाला हूँ, इन दोनों के बीच में अंतर करने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए कि ऑप्शन राइटिंग करना चाहिए। ठीक है, दोनों में अलग अलग स्किल सेट लगता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बढ़िया होती है या ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा बढ़िया होती है। ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके स्किल सेट के ऊपर, और आपको कौन सा टाइम मिलता है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या आपके लिए बढ़िया रह सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन राइटिंग। तो यहाँ पर हमने लिखा है ऑप्शन बाइंग, ठीक है, वर्सेस ऑप्शन राइटिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन बाइंग लिखा है तो ऑप्शन बाइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग। तो सबसे सिंपल स्टेप होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करते हैं, इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग जो होता है ये अपना पावर, यानी कि किस तरीके से मूव करता है, ये ड्रॉ करता है अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से। तो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो। राइट, तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर आपको दो मिलेगा ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मिलेगा, पुट ऑप्शन मिलेगा। तो कॉल ऑप्शन हम बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट ऑप्शन हम बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैंने बैंक निफ्टी अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कि ऊपर जाने वाला है, 52,000 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए 52,000 का प्राइस चल रहा है, तो अगर ये ऊपर जाने वाला तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, तो मैं पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय करूंगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है जो मैं बुक करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि 400 से 450 गया है, मैं 10 लॉट के हिसाब से 7,500 बुक कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के हिसाब से मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बाइंग इतना ही सिंपल होता है, बाइंग एंड सेलिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो कि लो प्राइस पे बाय कर रहे हो और उसको हायर प्राइस पे आप बेच रहे हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये अपना जो मूवमेंट है, वोलेटिलिटी है, किससे ये ड्रॉ करता है, अंडरलाइंग एसेट से। अगर अंडरलाइंग एसेट जो है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडाइसेस हो, अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो ऑप्शन में भी आपको वोलेटिलिटी दिखेगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बायर का ऑप्शन बाइंग में इस तरीके से हम कहेंगे कि ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अभी यहां पर एक चीज आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बाइंग में जो होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका टाइम डीके। सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम डीके। ठीक है, मतलब ये है कि जो ऑप्शन आपने सवेरे 400 रुपए में खरीदा, मान लीजिए मार्केट घूम फिर के 3:30 बजे भी उसी प्राइस पे आ गया, मतलब अगर यहाँ पे 52,000 पे बैंक निफ्टी था, घूम फिर के वापस से 52,000 पर आ गया, तो जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन 400 का था वो सेम नहीं रहेगा 330 को। हो सकता है ये 370 हो जाए, हो सकता है 390 भी हो जाए। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। मैं सेम डे की बात कर रहा हूं, सेम डे में भी इसका प्राइस सिमिलर नहीं होता है अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है टाइम डीके की वजह से। तो अगर ऑप्शन आप बाय करो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम डीके। ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो टाइम डीके की वजह से वो प्रीमियम सेम नहीं होता है, सबसे बड़ा दुश्मन ऑप्शन बायर का। ठीक है, तो यहाँ पर कई लोग, मैं ये कहूंगा कि कई लोग फेल हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने में कि टाइम डीके को मैं कैसे डिफीट कर सकूं। ठीक है, देखिए टाइम डीके को हम डिफीट नहीं कर सकते हैं, टाइम डीके के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। ठीक है, मुझे पता है कि जब टाइम डीके, जैसे मैं ये कहूं कि आज अगर एक्सपायरी है या एक हफ्ते बाद एक्सपायरी, मुझे पता है कि एक्सपायरी एक हफ्ते बाद है, तो मैं कोई ऑप्शन बाय करूंगा तो ऑब्वियसली अगर मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा तो ये टाइम डीके की वजह से मुझे नुकसान देगा।
तो मैं अगर होल्ड भी कर रहा हूं तो मैं 1-2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, बिकॉज एक हफ्ते बाद एक्सपायरी है, टाइम डीके काम करेगा, मुझे लॉस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको 1-2 दिन होल्ड करके मैं एग्जिट कर सकता हूं। नहीं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी जो होती है स्प्रेड बना के मैं ले सकता हूं, क्योंकि स्प्रेड में फायदा क्या होता है, आपने बाई किया है, इसी को हेज करने के लिए आप एक ऑप्शन सेल करते हो। तो इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट मूव नहीं किया तो जो टाइम डीके होगा, आपने जो ऑप्शन सेल किया है उसका फायदा आपको मिलेगा। तो मतलब बायर में जहां पर आपको नुकसान हो रहा है, सेलर में वो जाके फायदा होता है, तो आपको वो जो लॉस है वो कम हो जाता है। तो टाइम डीके को डिफीट करने का एक ही रास्ता वही है कि आप ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं करें, और दूसरा है कि आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ठीक है, तो टाइम डीके को इसी तरीके से हम डिफीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना कि ऑप्शन बाइंग में हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर जो टाइम डीके मैं इंडेक्स में अगर देखूं तो इंडेक्स में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, सो बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम डीके होगा। वहीं स्टॉक में देखूं तो स्टॉक में कम होता है। ठीक है, स्टॉक में कम होता है। रीजन ये है कि स्टॉक का जो एक्सपायरी है वो लास्ट थर्सडे रहता है। जैसे 31 अक्टूबर है, लास्ट थर्सडे वो एक्सपायरी होगा। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी का हर हफ्ते एक्सपायरी होता है, तो इसलिए उसके में आपको टाइम डीके ज्यादा दिखेगा। ठीक है, स्टॉक में उसके मुकाबले कम होता है। तो एज ए ऑप्शन बायर अगर आप जाएंगे तो स्टॉक में मैं ये कहूंगा कि स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने की क्षमता ज्यादा, संभावना ज्यादा है। रीजन ये कि टाइम डीके वहां पर थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर कैपिटल वाइज आप जाओगे तो वहां पर कैपिटल आपको ज्यादा लगेगा। यहां पर बैंक निफ्टी में 1 लॉट बाय करोगे तो आपको एटीएम लेवल का बाय करोगे तो भी आपको 5-6 हज़ार लगेगा, और निफ्टी में बाय करो तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपए, मतलब मान लीजिए 5 हज़ार वहां पर भी लग गया। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप ऑप्शन में जाते हो तो हर एक ऑप्शन में वैसा नहीं है, अलग अलग स्टॉक का है। किसी किसी स्टॉक में आपको 20-25 हज़ार लगता है, किसी स्टॉक में आपको 50-60 हज़ार भी लगता है। ठीक है, तो कैपिटल का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहां पर जब बाइंग की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं कहूंगी इंडेक्स का ऑप्शन सस्ता मिलेगा, स्टॉक का ऑप्शन महंगा मिलेगा। लेकिन जब मैं प्रॉफिट की बात करूं तो स्टॉक ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू इंडेक्स। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से यहां पर ऑप्शन बाइंग होती है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ठीक है, और बाद में मैं दोनों का अंतराल करूंगा कि किस तरीके से मेरे लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, यहां पर आता है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग एक ही आधार पर होता है, टाइम डीके। ठीक है, जो बायर का दुश्मन है वो ऑप्शन राइटर का दोस्त है। ठीक है, ऑप्शन राइटर का दोस्त है। तो ऑप्शन राइटर में जैसे मुझे पता है कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है या इंडेक्स है वो घूम फिर के अगर एक ही प्राइस पर आता है, या फिर यहां पर कोई एक रेंज बाउंड मार्केट बनाता है। आप देखते हो ऑप्शन राइटर ज्यादातर टाइम पे पैसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि मार्केट ज्यादातर टाइम पे साइडवेज रहता है। इनका सबसे बड़ा जो दोस्त है वो साइडवेज है और टाइम डीके। ठीक है, मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहता है। तो ये साइडवेज रहने की वजह से क्या होता है कि अगर ऑप्शन राइटर है ना, ये वाला कॉल ऑप्शन बेच देंगे, ये वाला पुट ऑप्शन बेच देंगे, तो दोनों का टाइम डीके मिलेगा, क्योंकि ऑन द एक्सपायरी, ठीक है, जो एक्सपायरी है, अगर प्राइस इस लेवल पे रहता है, मतलब ये है कि ना कॉल ऑप्शन आईटीएम हुआ है ना पुट ऑप्शन आईटीएम हुआ है, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पर मैंने 400 रुपए में बेचा है, इधर भी 400 रुपए में बेचा है, तो आप ये सोचिए कि मुझे 800 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इसको मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्लियरली इसमें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, काफी ज्यादा मुझे इसमें फायदा मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मुझे कितना 12,000 का फायदा मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये सिंपल से स्ट्रैटेजी है। यहां पर राइटर्स क्या करेंगे, जोन आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जोन आइडेंटिफाई करने का उनके पास तरीका है, या तो वो क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं कि कहां पर राइटर्स ज्यादा है, और मार्केट का ब्रॉड व्यू एक लेते हैं कि मार्केट चलो यहाँ पर अभी ज्यादा रेंज में है, बड़ा रेंज है, इसके बीच में घूमता है, तो स्ट्राइंगल करेंगे, दूर का जो है स्ट्राइक वो बेचेंगे, भले वहां पर उनको प्रीमियम कम मिलता है। ठीक है, अभी ये जो है ये प्रीमियम है दूर की, मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल डेज में, मतलब अगर हम मंथली एक्सपायरी ले रहे हो तो आपको इतना बड़ा प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वीकली में आप देखोगे तो एक हफ्ते पहले आपको एटीएम पे 400 मिलेगा, ओटीएम पे जाओगे तो ये आपको 250-300 भी नहीं, 200-250 में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ओटीएम का स्ट्राइक मुझे लेना पड़ेगा, तो ओटीएम में आपको पैसा थोड़ा कम मिलता है।
तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा बताने का मोटिव ये है कि ऑप्शन राइटर क्या करते हैं, वो जोन को आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पर इसको पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल करके पूरा टाइम डीके का फायदा लेते हैं। ठीक है, कि मार्केट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहता है तो यहाँ पर इनको फायदा हो सकता है साइडवेज का। अभी ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर में डिफरेंस क्या हो जाएगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले ठीक है ऑप्शन बायर को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहां पर मैं बात करूंगा कैपिटल, सबसे पहला बात करूंगा कैपिटल। तो ऑप्शन बायर को लेस कैपिटल की जरूरत है, ऑप्शन सेलर को हाई कैपिटल की जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन बायर में एक लॉट बाय करने जाऊंगा बैंक निफ्टी का तो एटीएम लेवल ही मुझे 5-6 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे। वहीं पर अगर मैं ऑप्शन को राइट करने जाऊंगा तो 1 लाख का कैपिटल मुझे कम से कम चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर का वहां पर लेवरेज देते हैं, मतलब फ्यूचर का वहां पर कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपल सा है कि ऑप्शन बायर है तो उसको कम मतलब कम कैपिटल चाहिए, तो इसी वजह से लोग ज्यादातर ऑप्शन बाइंग में पहले घुसते हैं, बोलेंगे कम कैपिटल चाहिए तो मैं यहाँ पर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कम कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो इवन 2 लाख या 5 लाख रुपए भी, तो आप ऑप्शन बाइंग में अगर जाएंगे तो ज्यादातर प्रॉफिटेबल रहने की संभावना ज्यादा रहेगी, मतलब कम कैपिटल यूज कर सकते हो। वहीं पर ऑप्शन सेलिंग में जाओगे तो कम से कम 10 लाख हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन सेलर के लिए आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, बायर के लिए कम चाहिए, तो कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। ठीक है, और रिटर्न भी आरओआई के हिसाब से आप देखिए। ठीक है, जब मैं रिटर्न की बात करूंगा, ठीक है, प्रॉफिट, तो यहां पर सबसे पहला मैं लॉस देखता हूं। ठीक है, लॉस यहां पर लिमिटेड है, लिमिटेड किससे लेकर, प्रीमियम, मतलब मैंने जो 6000 दिया है वही मेरा लॉस है। यहां पर आप देखोगे लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि 400 रुपए में अगर मैंने बेचा है तो उससे नीचे जाएगा मैं खरीदूंगा तो जो मेरा डिफरेंस है मेरा फायदा है, लेकिन वो ऑप्शन बढ़ जाएगा, अभी 400 का 4000 भी हो सकता है, राइट। तो 400 का अगर 1000 हो गया तो मेरा जो जितना मुझे प्रीमियम मिला उसका डबल हो गया, तो मेरा लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अनलिमिटेड लॉस होता है। ऑप्शन राइटर को अगर दुश्मन भी है, सॉरी दोस्त भी, तो दुश्मन भी है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया एक तरफ तो उनको अनलिमिटेड लॉस है अगर वो सही जगह पर एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट यहां पर अनलिमिटेड हो सकता है, जितना जहां मार्केट जाएगा उतना मिल सकता है। प्रॉफिट इनका लिमिटेड टू प्रीमियम ही है, जितना उनको प्रीमियम मिल रहा है उतना ही है, मतलब अगर मैंने 400 रुपए में कोई ऑप्शन बेचा है तो 400 रुपए ही मेरा प्रीमियम है, मतलब 400 इंटू 15 क्वांटिटी, मतलब 6000 ही मेरा वहां पर प्रॉफिट है, उससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटिंग में ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अभी यहां पर आप देखोगे जैसे कैपिटल, लॉस, प्रॉफिट, ये चीज हमने देखा। ठीक है, अभी यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें अलग फैक्टर्स क्या काम आ सकता है राइटिंग में। ठीक है, राइटिंग में ये हो सकता है कि ज्यादातर देखो कि मार्केट मूड पे है, अगर मार्केट आप देखोगे ज्यादा वोलेटिलिटी है तो बायर को फायदा है। ठीक है, कम वोलेटिलिटी है तो यहाँ पर कम वोलेटिलिटी तो राइटर को फायदा। ठीक है, तो वोलेटिलिटी भी डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पर वोलेटिलिटी रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हाई चाहिए, यहाँ पर लो वोलेटिलिटी चाहिए। ठीक है, आईवी किसके लिए ज्यादा फेवरेबल होता है, आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी इसके लिए फेवरेबल लो रहता है जब। ठीक है, मतलब लो पे यहां पर बाय करते हैं और ये जब हाई पे रहता है तब यहां पर सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए, अगर वोलेटिलिटी मार्केट में वोलेटिलिटी है तो बायर को ज्यादा फायदा है, तो ऑलवेज ये देखिए कि मार्केट ट्रेंडिंग है, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो एज ए बायर फायदा है। लॉस भी उसमें हो सकता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी बराबर उसमें नहीं आ रही है, तो ऑलवेज गो विद द सेटअप, तो सेटअप ऑलवेज देख कर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी को देखिए, आईवी को देखिए, तब जाके आप देख सकते हो कि आप ऑप्शन बाइंग में ज्यादा फायदा है कि ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, अभी बात करते हैं कि टाइम के हिसाब से। देखिए जो बायर होते हैं इनको टाइम बहुत देखना पड़ता है, कंटिन्यूसली स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, तो बहुत ही मैं कहूंगा कि थोड़ा स्ट्रेसफुल है। राइटर भी स्ट्रेसफुल है लेकिन बायर को ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बिकॉज स्क्रीन के सामने आपको बैठना पड़ता है काफी ज्यादा देर तक। ठीक है, पूरा मूवमेंट देखना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन राइटर क्या है कि वो एक जगह देख लेंगे, वहां पर वो सेलिंग कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उनको भी बाद में देखना ही पड़ता है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया बार बार उनको चेक करना पड़ता है, बट वो एक बार सेल करके बैठ सकते हैं, बिकॉज
हर मिनट में हर सेकंड पे टाइम डीके काम कर रहा है, तो उनको फायदा है। तो राइटर अगर मैं बोलूंगा एक, जैसे मैं कहूंगा कि ब्रॉड व्यू में अगर लेकर जाना चाहते हैं तो उनके लिए फायदा है। ब्रॉड व्यू में जो ऑप्शन बायर है उनके लिए नुकसान है, वो बगैर स्ट्रेटेजी के जाएंगे तो उनको नुकसान ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हेजिंग तो दोनों को लगेगी, चाहे बायर हो चाहे राइटर हो। ऑब्वियसली अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो हेजिंग दोनों को लगेगी। इंट्राडे में आप कर रहे हो तो दोनों ही फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बायर को ज्यादा फायदा है। ठीक है, सेलर अगर आप उसमें देख रहे हो तो अगर वो डायरेक्शन वाइज करना चाहता है तो उसको फायदा है। ठीक है, सेलर सिर्फ स्ट्रैंगल स्ट्रैडल नहीं होता है, सेलर आप देखोगे डायरेक्शन भी होता है। मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट को राइट कर दो, मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल को राइट कर दो, वहां पर सेलर को फायदा है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा है, हमने लॉस का प्रोबेबिलिटी देखा, हमने प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी देखा, हमने वोलेटिलिटी देखा, हमने आई भी देखा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन राइटिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है। ठीक है, और इस जो अंतराल मैंने किया है इसकी बुनियाद पर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।